भाई पहुंचा बहन के द्वार, भाई बहन के बीच प्रेम अपार। भाई दूज का है अवसर, भाई के लिए बहना है उसी का संसार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा और स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसमें हम चर्चा करेंगे भाई दूज को लेकर। जी हां, ये त्योहार, ये पर्व आज हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस पर्व की अहमियत क्या है, ये हम जानेंगे अपनी इस खास पेशकश में। तो आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश भाई दूज। तो भाई दूज का क्या महत्व है, इसकी क्या अहमियत है, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र आचार्य वैभवनाथ शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार आचार्य जी, आज दिन बेहद खास है, आज भाई दूज है और भाई दूज को लेकर हमारे दर्शकों के जहन में, समाचार प्लस के दर्शकों में, चाहे वो उत्तराखंड में हो या उत्तर प्रदेश में, तमाम तरह के सवाल हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इस कार्यक्रम के जरिए उन तमाम सवालों का जवाब मिल सके, हमारी संस्कृति से रूबरू हो सके और समझ सके कि भाई दूज के मायने क्या हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम लोगों का प्रयास यही है कि आम जनमानस को अपनी संस्कृति को समझने का अवसर मिले। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। भाई दूज पर्व भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। इस पर्व को बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगा करके मनाती हैं और भगवान से अपने भाइयों की लंबी आयु अर्थात दीर्घायु की कामना करती हैं। हिंदू समाज में भाई बहन के स्नेह व सौहार्द का प्रतीक यह पर्व दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। यह दिन क्योंकि यम द्वितीया भी कहलाता है, इसलिए इस पर्व पर यम देव की पूजा आराधना की भी एक बहुत विशेष प्रक्रिया है। एक मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन यमदेव की उपासना करता है उसे असमय मृत्यु का भय नहीं रहता, वो उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं सताता। हिंदुओं के बाकी त्योहारों की तरह यह त्योहार भी परंपराओं से जुड़ा हुआ है जो अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगा करके, उपहार दे करके और भाई लोग अपनी बहनों को कुछ उपहार दे करके एक दूसरे की दीर्घायु की कामना करते हैं। बदले में भाई अपनी बहन को वचन देता है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए। इस दिन भाई का अपनी बहन के घर भोजन करने का, कुछ अन्न ग्रहण करने का विशेष रूप से विधान बताया गया है। कि भाई दूज और यम द्वितीया में क्या समानता है या ऐसा कौन सा महत्व है जिसकी वजह से इस पर्व में यम की महत्ता बढ़ गई। देखिए, भाई दूज के विषय में मान्यता है, एक पौराणिक कथा जो पुराने समय से चली आ रही है। पुरानी मान्यता के अनुसार यमुना ने इस दिन अपने भाई यमराज की लंबी आयु के लिए व्रत किया था और उन्हें अन्नकूट का भोजन खिलाया था। जैसे मैंने बताया कि गोधन कूटा जाता है, जो भी अन्न धन होता है वो सबसे पहले बहनें कूटती हैं और जब वो कूट रही होती हैं उस प्रक्रिया के दौरान अपने भाई की दीर्घायु के लिए प्रार्थना और कामना करती हैं। मिथिला नगरी में इस पर्व को आज के दिन यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से वो पूरे देश में प्रचलित हो चुका है, इस दिन चावलों को पीस करके, जिसको हम लोग ऐपन कहते हैं, एक लेप बनाते हैं, उसमें हल्दी मिला करके और उस लेप से पूजा होती है और वो भाई के दोनों हाथ में लगाते हैं। उसको सुख और सौहार्द का प्रतीक माना गया है, दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। और साथ ही कुछ स्थानों में, देश में कुछ अन्य स्थानों में भाई के हाथों में सिंदूर लगा करके उनकी पूजा की जाती है। ऐसी परंपरा देखी जाती है। भाई के हाथों में सिंदूर और चावल का लेप लगाने के बाद उस पर पान के 5 पत्ते रखते हैं, सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है, उस पर जल उड़ेलते हैं और भाई की दीर्घायु के लिए कामना करते हैं और उनके लिए जो भी शुभत्व वाले मंत्र हैं, देवी देवता से उनकी शुभकामना के लिए कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं और अपनी तरफ से बहन को भाई कुछ भेंट और उपहार देता है। और अब बात आती है, आपने पूछा कि इसमें यम का क्या महत्व है। बिल्कुल। जैसा मैंने बताया कि यमुना, यम की बहन यमुना, जिनको हम लोग जानते हैं, यमुना नदी बहुत ही पवित्र नदी है। हमारे संस्कृति में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसा मानते हैं कि उन्होंने अपने भाई को काफी बार अपने घर पर आमंत्रित किया और वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी रहती थी कि मेरा भाई मेरे घर नहीं आता है, आप भाई मेरे कभी घर नहीं आए, आप कभी मेरे पास आइए, मेरे घर में आकर के कुछ जो भी रूखी सूखी होती है आप मुझसे ग्रहण कर लीजिए। तो एक बार यमराज जो है अचानक बिना आमंत्रण के भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया और वो जो तिथि थी वो द्वितीया तिथि थी, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया आज की ही तिथि थी जिस दिन भाई अपनी बहन के घर गया था। तो ये भाई दूज से जुड़ी एक कथा है, एक किंवदंती मान सकते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जब भाई बहन इस पर्व को साथ मनाते हैं, भाई बहनों से जुड़े हुए जितने पर्व मनाए जाते हैं उनमें से रक्षाबंधन के साथ साथ और भाई दूज, ये दो एक बहुत विशेष पर्व है जिसमें
में भाई दूज का एक अपना विशेष स्थान है। कथा के अनुसार जैसे मैंने बताया, यम ने अपनी बहन को इसी दिन दर्शन दिए थे, या यूं कह लें कि उनके घर गए थे, उनके हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण करने, उनके आमंत्रण को स्वीकार किया था। यम की बहन यमुना यम जो है अपनी बहन से मिलने गए, और यमुना उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल थी। अपने भाई को देख करके यमुना बहुत प्रसन्न हो गई। यमुना ने प्रसन्न होकर के अपने भाई की बहुत ज्यादा आवभगत की। यम ने प्रसन्न होकर के उस दिन उनसे ये वादा किया कि इस दिन अगर कोई भाई अपनी बहन के हाथों से कुछ भोजन कर लेता है, उनसे बना हुआ कुछ अन्न की सामग्री ग्रहण करता है, और यदि भाई बहन दोनों मिल करके यमुना नदी में स्नान करते हैं या किसी तीर्थ में स्नान करते हैं, तो उन्हें हर प्रकार के कष्टों से, पापों से मुक्ति मिलेगी। भाई बहन दोनों एक दूसरे को दीर्घायु दे सकते हैं, दोनों की दीर्घायु की जो प्रार्थना है वो स्वीकार होगी। इस कारण से आज की तिथि में यमुना नदी में भाई बहन के साथ साथ स्नान करने का बहुत विशेष महात्मा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसके अलावा यम ने यमुना को अपने भाई से, यमुना जी ने यह वचन प्राप्त किया था कि आज के दिन हर भाई को अपने बहन के घर जाना चाहिए, या बहन को अपने भाई के घर जाना चाहिए। तभी से भाई दूज के पर्व को मनाने की प्रथा चली आ रही है। जिन भाइयों की बहनें उनसे दूर रहती हैं, वो भाई अपनी बहनों से मिलने के लिए भाई दूज पर अवश्य उनके घर जाते हैं और उनसे टीका करा करके कुछ उनसे अन्न ग्रहण करते हैं और उनको कुछ उपहार देते हैं। संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दीपक जला करके घर के बाहर दिए का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके रख देती हैं। तो इससे जो है सिर्फ भाई को ही नहीं, पूरे परिवार को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, क्योंकि यमदेव की कृपा आपके परिवार पर, उनकी शुभत्व दृष्टि मिलती है। इस दिन आसमान में उड़ती हुई चील को देखने के विशेष विषय में एक ये मान्यता है कि बहनें भाइयों की आयु के लिए जो दुआ मांगती हैं वो दुआ पूरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये छोटी छोटी ऐसी धारणाएं, ऐसी मान्यताएं आम जनमानस में बसी हुई हैं इस पर्व को लेकर के, जिससे इस पर्व की जो एक महत्ता है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो अवधारणाएं होती है हमारी आस्था को बढ़ाती हैं, और जो भाई बहन के बीच प्यार है, एक रिश्ता है, उसे और मजबूत करती है। और यही हमारे भारत के जो संस्कृति है उसकी विशेषता है। त्योहारों की इस बेला में एक के बाद एक ऐसे त्योहार आ रहे हैं जो परिवार को एक साथ। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो दिवाली का पर्व है वो 5 दिवसीय पर्व होता है, जो धनतेरस से आरंभ होकर के भाई दूज तक चलता है। तो वो जो उत्सव का माहौल है वो आज तक चलने वाला है। तो कुल मिलाकर के जब आज परिवार के साथ आप होते हैं, खासकर बहन का भी परिवार जब जुड़ जाता है दिवाली पे, तो वो अपने घर में दिवाली मना रही होगी, तो निश्चित तौर पे उस पर्व का और उसके पीछे छुपी जो भावना है कहीं ज्यादा विशेष हो जाती है। आचार्य जी, अब मेरा एक बहुत अहम सवाल है कि भाई दूज का जो महत्व होता है, इसकी जो महत्वपूर्ण कड़ियां होती हैं, उस संदर्भ में हमें कुछ बताइए। देखिए, इस संदर्भ में यही कह सकते हैं कि इसका महत्व बहुत ज्यादा है। भाई दूज पर्व क्योंकि यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है, ये पर्व भाई बहन के बीच स्नेह के बंधन को और ज्यादा मजबूत करता है। भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह के बाद कन्या का अपने घर और मायके में कभी कभार ही आना होता है। एक मिनट आपको रुकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा रोकने के लिए। कई बार संभावना ऐसी बन जाती है कि बहनें अपने भाई के यहाँ नहीं पहुंच पाती हैं, या भाई अपने बहन के घर नहीं जा पाता है। उस परिदृश्य में एक बहन क्या कर सकती है और एक भाई क्या कर सकता है? देखिए, ऐसी परिस्थिति में दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आजकल संवाद की स्थिति बहुत ज्यादा सरल हो गई है। आप दूरभाष के माध्यम से बात कर सकते हैं। ये ऐसे अवसर पे मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसे अभी मैं इस समय अपने घर नहीं पहुंच पाया, मेरी बहन ने, ऑफिस में हूं जी अभी भी आप भी काम कर रहे हैं, हम लोग दोनों यहाँ व्यस्त हैं। मेरी बहन ने इतने ईमेल और तमाम सारी चीजों के युग में उसने जो अपने हाथों से चिट्ठी लिख करके मुझे टीका भेजा, वो जो स्नेह था वो ईमेल में नहीं झलकता, लेकिन वो स्नेह से लिखी गई चिट्ठी में। और उसने मुझसे ये वादा मांगा है कि अगली बार भाई दूज पे आप मेरे हाथ से टीका लगवाएंगे और मिष्ठान खाएंगे। तो दूर रह करके भी स्नेह में गर्माहट आप बना सकते हैं एक दूसरे के प्रति। आप अगर वो श्रद्धा रखते हैं, वो आप अगर आदर रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप दूर रह करके भी दूरियों का एहसास नहीं होने दीजिए एक दूसरे को। निश्चित तौर पर आप संपर्क में रहें, बात करते रहें। और फिलहाल वक्त एक छोटे से विराम का। विराम के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाई दूज। अपनी बात महत्व की बात कर रहे थे, तो जब लड़की अपने मायके जाती हैं,
क्या होता देखिए है? विवाह के बाद ऐसा होता है कि मायके जाना बहुत कम हो जाता है या कभी कभार ही जाना हो पाता है। तो मायके की ओर से सभी परिवार के सदस्य कभी कभार उनसे मिलने जा पाते हैं, ऐसी भी स्थिति आती है। ऐसे में भाई अपनी बहन के प्रति उदासीन ना हो, उससे सदा उसका स्नेह बना रहे, यानी भाई बहन के बीच का जो प्रेम है, स्नेह, वो बना रहे। बहन के सुख दुख का पता भाई को चलता रहे, भाई अपनी बहनों की उपेक्षा न करे। इन सारी चीजों को देख करके ध्यान में रखते हुए इस पर्व को बनाया गया, जिससे दोनों के संबंध मधुर बने रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ भाई दूज जैसे पर्व जो हैं, भाई दूज हो गया, रक्षाबंधन हो गया, इनका होना हमारे संस्कारों में, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज का जीवन जो है, आप देख रहे हैं भागदौड़ में हर व्यक्ति व्यस्त है, आज जो है किसी के पास समय नहीं है। लेकिन कम से कम पर्व के माध्यम से ही आप अपने कार्यक्रम से, अपने दिनचर्या से कुछ अवकाश लेते हैं, परिवार के साथ कुछ विशेष समय व्यतीत करते हैं, जो आपके संबंधों को जीवित रखता है। वाकई में अगर हम बात करें तो त्योहारों की इस बेला में आपाधापी काफी हद तक थम जाती है और शांति के साथ, एक अपनेपन के एहसास के साथ सब परिवार एकजुट होकर हर त्योहार खुशी खुशी मनाता है। जी बिल्कुल। और जब आप ऐसे समय में एक साथ जुटते हैं दिव्यांश, तो निश्चित तौर में व्यक्ति हमेशा पुराने समय में जाता है कि बचपन में हम ऐसे किया करते थे। वो सारी यादें जो है, पुरानी यादें, वो आपके संबंधों को और मजबूत करती हैं, संबंधों में एक नई जान फूंकती हैं। तो इस कारण से भी ये जो पर्व की अवधारणा है, तिथि का अपना महत्व है, उसमें की गई प्रक्रिया का अपना महत्व है। देखिए प्रक्रिया क्या है, हम मंत्र उच्चारण करते हैं, बहन भाई के लिए करता है या बहन भाई के लिए करती है या भाई बहन के लिए करता है, बात वही है। मस्तक पर तिलक लगाना वो विजय का प्रतीक है, आपके सुख का और सौहार्द का प्रतीक। और ये आदिकाल से हो रहा है। जी, अनादिकाल से चला रहा है। आपने देखा कि यम अपनी बहन के घर गए थे, तो वो अनादिकाल से चलती चली आ रही परंपरा है। ये हमारे आपके बीच में जो एक सुषुप्त स्थिति आ जाती है, आपके संबंधों में जो एक तलखियां आ जाती है, उसको दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। और इसमें अगर आप तिथियों पे करते हैं, जैसे जिस तरीके से तिथियां आती हैं, तो उसका कहीं ज्यादा महत्व होता है। है तो एक बात मेरे जहन में फिर से आ गई जी कि हर त्योहार का, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो या कोई भी पर्व हो, एक समय निर्धारित होता है हर चीज जी, निश्चित तौर। तो मेरे ख्याल से भैया दूज को भी लेकर आज का समय निर्धारित होगा और दर्शकों में इस बात को लेकर काफी उत्सुकता होगी, कौतूहल भी होगा कि भाई अगर आप भैया दूज मना रहे हैं तो किस वक्त में मनाएं जो सबसे श्रेष्ठ वक्त होगा, और जो भाई के लिए हम दुआएं मांगते हैं और भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देता है। जी बिल्कुल। देखिए अनुकूल वक्त कौन सा है? जी बिल्कुल। देखिए इस पर्व को मनाने में जो परंपरा रही है, जो पूजा करती हैं बहनें, मैंने बताया कि वो पूरा गोबर से बनाया जाता है आंगन में, वो जो पूजा करते हैं, वो पूजा करने का भी विशेष मुहूर्त होता है, जिसमें दाना कूटा जाता है, भाई के लिए दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं, और तिलक लगा करके मीठा मिष्ठान खिलाने का, अन्न खिलाने का जो समय होता है, वो भी विशेष मुहूर्त में होता है। और आज की तिथि में सबसे अच्छी बात यह है कि आज पूरे दिन का समय शुभ है, पूरे दिन में किसी भी समय भद्रा नहीं है, सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं आप। लेकिन उसमें जो सबसे खास समय है, वो 10:21 से लेकर के 12:33 तक का समय जो है, यानी आचार्य जी हम दर्शकों को बता देते हैं कि इस वक्त जो हमारे कार्यक्रम की सबसे खास वक्त आ गया है, आप कुछ बता दें कि जो वक्त है उसको एक बार फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए कि वक्त क्या है। आचार्य जी हम चाहेंगे दर्शकों को एक बार ये वक्त बता दें, क्योंकि वक्त शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल। देखिए जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी विशेष मुहूर्त में ही कर रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए हम लोग इसको विशेष मुहूर्त में लेकर के आए हैं। 10:21 से टीका लगाने का, भाई को टीका लगा करके कुछ मिष्ठान खिलाने का समय आरंभ हो चुका है। ये सबसे शुभ मुहूर्त है पूरे दिन का। यूं तो पूरे दिन में है, लेकिन 10:21 से लेकर के दोपहर में 12:33 तक का समय सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा विशेष मुहूर्त है। तो अगर आप इस समय में अपने भाई के विजय की कामना करके उनको टीका लगाते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं, उनके दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, आपके परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। जी हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये वक्त निकल जाएगा उनके हाथ से, संभव भी नहीं है। उन लोगों को क्या करना है? कई लोग होंगे जो शाम को 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे घर पहुंचेंगे, कई ऐसे मौके पड़ेंगे, तब क्या करना चाहिए? देखिए ऐसी परिस्थिति में ये कर सकते हैं आप, क्योंकि आज जो है वो पूरा दिन समय है, तो आप निश्चित तौर पे किसी भी समय आज कर सकते हैं। संध्या काल में आप बिल्कुल करा लीजिए अपनी बहन से टीका, आज आपको जरूर करा लेना चाहिए। आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। संध्या काल में जब आप टीका करा लें, अगर आप विलंब हो जाता है आपको ऑफिस से या अपने काम से छुट्टी लेकर के घर पहुंचने में, तो आप जिस समय भी पहुंचे, जब भी आपकी सुविधा हो, आप टीका करा लें। और उसके बाद यमदेव के नाम का दीपक, चारमुखा दीपक जो है घर की दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा मुख करके आप अवश्य निकालिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दीर्घायु के साथ साथ आप भी स्वस्थ और सुखी रहेंगे और आपकी बहन के घर में भी संपन्नता भरी रहेगी, अन्न धन की कभी कमी नहीं हो सकती।
आचार्य जी, समाज का जो हर वर्ग है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, वहाँ से जुड़ा हुआ है, जी एक सवाल और भी उठता है जब सामाजिक हम ढांचे को देखते हैं कि हर तबके के लोग होते हैं। जी ऐसे में जो युवा पीढ़ी है, जी। जो भी बड़ी हो रही है, उसने त्योहार के महत्व को समझा, कैसे मनाया जाता है। जी। लेकिन उन बहनों को मैं चाहूंगा कि आप जानकारी दें कि पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और इसका जो एक अनुष्ठान है, जो तरीका है बिल्कुल सही तरीके से, वो किस तरह से परिपूर्ण हो पाएगा। देखिए दिव्यांश, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। इस तरीके के कार्यक्रमों को लेकर के आने का विशेष जो उसके पीछे हमारी भावना है, या समाचार प्लस की जो भावना है, वो यही है कि पुराने लोग तो जानते हैं महत्व क्या है, जो उसको काफी समय से करते आ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को अपने संस्कार, अपने रीति रिवाजों से परिचय कराना ही हमारी एक भूमिका है, हमारा एक प्रयास है। समाचार प्लस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये उनका एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जो आज लोग हैं, या यंगस्टर्स जिनको कह सकते हैं, युवा पीढ़ी, उनको ऐसा लगता है ऐसे कार्यक्रम देख करके ये तो मम्मी पापा के लायक का कार्यक्रम है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आप लोग इसको सीखेंगे, समझेंगे, अपने रीति रिवाजों को समझेंगे, तो शायद आपका विश्वास अपने इन पर्वों में, अपने इन त्योहारों में कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए। पूजा की थाली में देखिए, सबसे पहले तो पंचोपचार की चीजें जो है वो जरूर हो, जिससे आप भगवान की पूजा करते हैं या जो आप पूजा करते हैं वो होना चाहिए। और उसके बाद जब आप टीका करने जाते हैं अपने भाई को, तो उसमें रोली, अक्षत और हल्दी का होना बहुत अनिवार्य है। थोड़ा सा जल होना चाहिए, वो जरूरी है। आप भाई को टीका लगाइए, फिर उसके बाद अक्षत लगाएं, और उसके बाद आप उनकी आरती कर सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है, आपके यहाँ वो वैसी परंपरा है, तो देशी घी से आप उनकी आरती उतार सकते हैं और उनके लिए सौभाग्य की, दीर्घायु की प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप उनको कुछ मीठा खिलाएंगे। इस पर्व में कुछ अन्न खाने का नियम है, इस वजह से पुराने समय से यह परंपरा बनी है कि सूखे चने खिलाए जाते हैं, जो काले चने हैं, और वो भाई को घोंटना पड़ता है, उसको चबा के नहीं खाना होता। वो बहन के लिए आपको सेक्रीफाइस दिखाना होता है कि आपने बहन के लिए क्या तपस्या की है। तो वो आप चने जो हैं बिना पानी की सहायता से, बिना चबाए हुए घोंटेंगे। ये आपके लिए परीक्षा है कि आप बहन के लिए क्या कर सकते हैं। बहन ने आपको दिया है और वो टास्क आपको पूरा करना है। उसके बाद आपको मिठाई खिलाई जाएगी, और आपने जो भी भेंट, जो भी गिफ्ट अपनी बहन के लिए चुना है, वो आप दे सकते हैं। मतलब बहन बहुत खुश होती है उस वक्त, जी बिल्कुल, जब उपहार मिलता है। जी बिल्कुल, मेरी बहन तो जिद करती है। नहीं, इनफैक्ट मेरी भी अभी जिद करती है, और जब अच्छा उपहार मिलता है तो जो चेहरे की खुशी होती है, उस खुशी को देखकर भी एक अच्छी खुशी और मिलती है। सबसे बड़ी चीज ये कि उनको आप जितना भी धन दीजिए, उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। चलिए, ये वक्त की नजाकत है। बहरहाल अच्छा जी, आप स्टूडियो में आए, आपने भाई दूज से जुड़ी तमाम जो बातें हैं, जानकारी हैं, दर्शकों तक पहुंचाई समाचार प्लस के, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।